पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे लगातार प्रशासनिक फेरबदल के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग द्वारा किए गए ट्रांसफर आदेशों को चुनौती देने वाली दो अलग अलग याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया, जिससे चुनावी प्रक्रिया के बीच प्रशासनिक बदलावों को लेकर चल रही बहस को एक स्पष्ट दिशा मिल गई है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ शास्त्री सेन की खंडपीठ ने की। अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि याचिकाकर्ता इन मामलों में हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस, तार्किक या कानूनी आधार पेश नहीं कर पाए, जिसके चलते अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आया। दरअसल चुनाव की घोषणा के बाद से ही इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। इन बदलावों में एसपी, डीएम, बीडीओ समेत कई अहम पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादले शामिल हैं। इसके अलावा आईएएस और आईपीएस रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बदला गया है। कुछ मामलों में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पदों जैसे मुख्य सचिव और गृह सचिव में भी परिवर्तन देखने को मिला। इन तबादलों को लेकर पहले एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग के फैसलों पर रोक लगाने और बदले गए अधिकारियों को उनके पद पर बहाल करने की मांग की गई। इसके बाद एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें वीडीओ, ओसी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती दी गई थी। हालांकि अदालत ने दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे हैं कि इस मामले में उनका कोई प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी माना कि चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने का अधिकार है और इसे मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि किसी मामले को जनहित याचिका तभी माना जाएगा जब उससे आम जनता के हितों को सीधा नुकसान पहुंच रहा हो। इस मामले में ऐसा कोई ठोस प्रमाण अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, इसलिए इसे जनहित का मामला नहीं माना गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी को अपने तबादले पर आपत्ति है तो वह व्यक्तिगत रूप से अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन व्यापक स्तर पर चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है। इस फैसले को चुनाव से पहले चुनाव आयोग के कदमों को न्यायिक समर्थन मिलने के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही यह भी संकेत मिलता है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक फैसलों में अदालतें तभी हस्तक्षेप करेंगी जब स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की अवैधता, अधिकारों का उल्लंघन या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई सामने आए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।